वो इस तरह करके देखता है कि भाई सोहेल बेड पे नहीं है। इतनी देर में उसके बिल्कुल सामने खिड़की से एक औरत न्यूड उसके सामने से गुजरती है। नंगी औरत उसके बिल्कुल सामने से गुजरी है और दरवाजे के पार चली गई है। तो वो जोर से उठने की कोशिश कर रहा है कि मैं देखूं सुहेल किधर है, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा। और एकदम उसने बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को जोर लगाया और वो हिलने की कोशिश की और वो हिल गया। और उसने देखा मेरे बेड के नीचे से ना रोने की आवाजें आ रही। लगा सुहेल बेड के नीचे है। उसने हिम्मत की क्योंकि वो डर बहुत चुका था। और वो क्या देखता है कि सुहेल बेड के नीचे लेटा हुआ है और रो रहा है। उसने पूछा सुहेल क्या हुआ है, और सुहेल कहता है इस तरह पीछे करके उसने उसको इशारा किया, हमजा पीछे देखो। और हमजा जैसे ही पीछे देखता है वो क्या देखता है कि सुहेल मेरे पीछे खड़ा है। डर गया। उसने कहा सुहेल तुम इधर हो तो नीचे कौन है। उसने नीचे देखा, नीचे कोई नहीं। उसने कमरे की लाइट ऑन की और सुहेल भी जो सामने खड़ा था वहां पर नहीं, वो जगह पे खड़ा ही नहीं है। सुहेल जिस जगह पे खड़ा था वहां पर नहीं है। क्या देखता है पंखे के साथ सुहेल की लाश लटकी हुई है। सुहेल ने खुदकुशी कर ली है, चीख मारी और नीचे को भाग गया। उसने जाके गार्ड को कहा भाई फौरी ऊपर आओ यार, सुहेल ने खुदकुशी कर ली है। उसने कहा भाई कौन सुहेल। उसने कहा यार वही सुहेल जो आपने मुझे रूममेट भेजा मेरा। उसने कहा भाई मैंने तो कोई रूममेट भेजा ही नहीं है। उसने कहा यार आप अभी भी मजाक कर रहे हो मेरे साथ, जिसको आपने भेजा है भाई ऊपर वो बंदा मर रहा है, मेरे साथ चलो। उसने कहा भाई मुझसे कसम उठवा लो, मैंने तो किसी को नहीं भेजा। और इतनी देर में भाई हॉस्टल के बाकी लोग भी जमा हो गए। उसने पूछा क्या हुआ। उसने सारी स्टोरी इनको बताई कि मेरे से इस तरह 2-3 दिन में ये हुआ है। उन्होंने कहा भाई हॉस्टल में तो पहले इस चीज के चर्चे चल रहे हैं कि भाई चौथे फ्लोर पे एक लड़का रहने आया और वो अकेला रह रहा है, और हम ये सोच रहे हैं 2-3 दिन हो गए उसके साथ अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं, और वो किस तरह रह रहा है। उसे समझ आई। उसने कहा कि आप इस तरह क्यों कह रहे हो। उसने कहा भाई वो जगह तो ठीक नहीं है, वहां पे तो साए है, जिन्नात है, और वहां पे कोई नहीं रह सकता, वहां पे तो किसी को अलाउ भी नहीं है जाने का। उसको ये सब चीजें याद आई। उसने कहा यार हाँ मेरे साथ तो ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, वो मेरे साथ कैसे हो गया। वो वहां पर बेहोश हो गया। गार्ड वाले ने उसको पानी दिया, उठाने की कोशिश की। उसको ये कहा कि भाई किसी तरीके से इसको इसके घर तक पहुंचा दो। अच्छा। वो लड़कों ने कहा यार हम इनको जाके छोड़ाते हैं। वैसे वो नॉर्मल था लेकिन अजीब सी बोलने की कोशिश कर रहा है, बोल नहीं पड़ा, जैसे कोई सदमे में नहीं चले जाता। वो सदमे में चला गया था और वो बेसिकली चला ही ट्रॉमे में गया था। उसने भाई 2 लड़कों ने कहा यार नहीं हम इसको छोड़ के आते हैं, हमारी जिम्मेदारी है। उसका कोई सामान नहीं लिया, किसी तरीके से उसको उसके घर तक छोड़ के रात के टाइम उसके घर गए हैं। उसके घर वालों ने तो पहले कहा इसको क्या हुआ, उन्होंने सारा स्टोरी सुनाई, इस तरह इसके साथ ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने कहा पहले तो उनका शुक्रिया किया लड़कों का कि यार आपकी हेल्प का बहुत शुक्रिया, मेरे लड़के को यहाँ तक छोड़ने आ गए। अगले दिन उसके बाप ने कहा मैं हॉस्पिटल में जाके पता करता हूँ असल में मेरे बेटे के साथ हुआ क्या है। डॉक्टर ने कहा ये तो ठीक है, मेडिकली कोई इस बच्चे को इशू नहीं है। आपको पता जब मेडिकल इशू ना आए तो फिर मसला किस जगह चले जाती है। उसका